46 के ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं ना। 46 जो कि इंडिया में सबसे लोएस्ट स्कोर है। इसके अलावा इंडियन टीम के जो टेस्ट में सबसे कम स्कोर है वो मैं आपको बता देता हूं। 36 पे इंडिया ऑल आउट हुई है एडिलेड में। आपको याद होगा 2020 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या, इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या, इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया कि अगर आप देखें इस इंडिया की इनिंग्स के अंदर तो 10 आउट में से 5 जो है वो डक है। विराट कोहली 9 बोले 0, सरफराज खान 3 बोले 0, केएल राहुल 6 बोले 0, इसी के साथ साथ जडेजा 0 पे, अश्विन 0 के ऊपर। यही नहीं, रोहित शर्मा 2 स्कोर। इसी के साथ साथ जो इनका जो हाईएस्ट स्कोरर है वो ऋषभ पंत है जिसने 20 स्कोर किए, उसका भी कैच छूटा था। इतनी जिसको कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंडिया ने खेले 31-32 ओवर। आप खुद सोचिए अगर एक टीम इतनी खतरनाक विकेट के ऊपर 31-32 ओवर खेल सकती है, इसका मतलब कि दे प्लेड वेल। लेकिन अगर आप रन देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या इंडिया ने किया है। इंडिया को एटलीस्ट रन तो ज्यादा करने चाहिए थे, क्योंकि आपने 30 ओवर तो खेल लिए। 30 ओवर के अंदर अगर आपका 100 भी होता, 100 को छोड़े अगर आपका 70-80 भी होता तो थोड़ा होता तो स्कोर ना। लेकिन इंडिया ने बड़ा स्लो खेला, यही वजह बनी कि इंडिया की सारी टीम आउट होके रहेगी। अब इस विकेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड ने 3 सीमर्स खिलाए थे, उनके तीनों सीमर्स ने उनको विकेट दिलवा के दी। दूसरी तरफ इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो वेदर है वो बड़ा खतरनाक है। अब देखना यह है कि जब इंडिया 46 करके गया तो न्यूजीलैंड कितना करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड 46 से कम पे ऊपर आउट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेशर तो इंडिया के ऊपर है, न्यूजीलैंड में प्रेशर नहीं है। वो रोड होके बिना 100-150 इस पिच के ऊपर कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी बुरी बैटिंग की है जो कि सूट नहीं करती। इंडिया एक अच्छी टीम है, टफ टीम है, टफ पिचेस थी, टफ पिच थी, टफ बॉलिंग थी, टफ कंडीशन थी। ये होती किसके लिए, टफ टीम के लिए तो होती है ना। तो इंडिया जैसी टीम को मैं समझता हूं कि अच्छा परफॉर्म करके देना चाहिए था। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर इंडिया का जो लोएस्ट टोटल है वो 36 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडलेड। इंडिया का सेकंड जिसको कहते हैं लोएस्ट टोटल है 1975 के अंदर लॉर्ड्स के अंदर, और इंडिया ने आज अपने करियर का सबसे जिसको कहते हैं थर्ड लोएस्ट टोटल किया है 46, वो भी अपने घर के अंदर। अगर कोई और मुल्क होता तो हम कहते हैं यार चलो सही है, लेकिन अपने घर के अंदर इतना स्कोर करना तो ये शॉकिंग है, और ये भारत ने कर दिया है। तो भारतीय टीम इस वक्त शॉक हो चुकी हुई है कि हुआ तो हुआ क्या है। अब इंडियन फैंस को बड़ी उम्मीद है कि इंडिया की बॉलिंग कुछ करेगी। आई विश कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा 10 विकेट उनकी गिरा सकती है 46 के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना वो इस वक्त हाई जिसको कहते हैं ना, उनका मोमेंटम हाई है और उनका अपर हैंड है इंडियन टीम के ऊपर। तो इंडिया की जिसको कहते हैं टीम इस वक्त सही ट्रबल के अंदर नजर आ रही है, बहुत बुरा हाल हुआ है। अब यहां से देखना होगा तो होगा क्या। ऋषभ पंत ने बहुत बड़ी गलती की, ऋषभ पंत को सिंगल ले लेनी चाहिए थी। कुलदीप यादव अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकता था, लेकिन ऋषभ पंत ने सिंगल नहीं ली और अगली बॉल पे वो खुद आउट हो गए। ऋषभ पंत थोड़ा खेलते रहे तो क्या पता ज्यादा रन हो जाते, लेकिन असल प्रेशर आया था रोहित शर्मा के आउट होने के बाद। रोहित शर्मा आउट हुए, फिर विराट कोहली का आते साथ आउट होना, फिर सरफराज खान का आउट होना, इसने इंडिया को बैकफुट के ऊपर किया कि इंडिया के जो तेज खेलने वाले जायसवाल थे, ऋषभ पंत थे, इनको हाथ खोलने का मौका ही ना मिला। ये बेचारे फंस गए कि हम तेज खेलें, अगर हम आउट हो जाएंगे तो लोग हमें बोलेंगे। तो ये अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से ये भी आउट हो गए। उसके बाद जडेजा और अश्विन जो जिस तरीके से आउट हुए, जहां पे कोहली रोहित राहुल ने चल रहे वहां पे अश्विन क्या चलेगा। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। लेकिन सवाल ये आता है कि इस मैच में शुभमन गिल नहीं था। अगर गिल होता तो क्या इंडिया 46 पे ऑल आउट होता, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका आपने जरूर कमेंट्स में जवाब देना है, क्या गिल का इतना इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन टीम के अंदर। लेकिन अब देखना यह है कि इंडियन बॉलिंग क्या करेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम की बात करें तो 3 आउट पाकिस्तान के हो चुके हैं। आई विश के पाकिस्तान थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहां से करके दिखाए और यहां से जो टारगेट है वो अच्छा खासा दे। लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके क्या होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया टेस्ट मैच में बहुत ही बुरी पोजीशन पे फंस चुका है। इंडिया की पूरी टीम 86 रनों पे ऑल आउट हो गई है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी पब्लिक बहुत मज़े ले रही है, बहुत परेशान हो रही है, लेकिन कुछ पब्लिक ये भी कह रही है कि इंडिया ज़रूर कमबैक करेगा। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था और इंडिया फिर मैच जीत गया था। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन पे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।